नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में। और मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल पे आरपी करियर क्लासेस जो हमारा ऐप है, इस पे आपको इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस बुक आपको उपलब्ध हो जाती हैं, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपये है। और प्रैक्टिस बुक खरीदने के बाद आपको हमारे तरफ से 20 से अधिक मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इस प्रतियोगिता परीक्षा को 2 पेपर में बांटा गया है। तो पेपर 1 के लिए हमें 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 को पढ़ना है, और आज हम लोग इसके काव्यखंड की दूसरी अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच की बातचीत है और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक अंश है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी, और उसी से बहुत सुंदर तथ्यों को उठाकर यहाँ रखा गया है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इस कविता में क्या बातें हुई हैं, क्या संदर्भ है, कब की घटना है। तो राजा जनक, जो जनकपुर के राजा थे, राजा जनक, और सीता उनकी पुत्री थी, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो सीता की विवाह के लिए राजा जनक ने एक स्वयंवर रचा। स्वयंवर का अर्थ क्या है कि जो कुमारी होती है, लड़की होती है, वो अपने वर स्वयं चुनती है, इसी को स्वयंवर कहते हैं। तो स्वयंवर की जो रचना हुई, तो उसमें एक शर्त रखी गई, जो परशुराम के द्वारा एक धरोहर स्वरूप शिव धनुष रखा गया था राजा जनक के यहाँ। उसी धनुष के बारे में था कि वह धनुष बहुत वजनी था, बहुत वजनदार था, भारी था, और शर्त यही थी कि जो भी राजा इस शिव धनुष को उठा लेगा, सीता उसी से विवाह करेगी। बहुत से क्या, पूरी पृथ्वी के राजा वहाँ जमा हुए, और संजोग विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी उस स्वयंवर में को देखने गए थे। सभी राजाओं ने प्रयत्न किया, बारी बारी से सभी ने प्रयास किया, लेकिन शिव धनुष को हिला भी नहीं पाए। तब विश्वामित्र की आज्ञा से राम उठे, वो गए, शिव धनुष को उठाए और उस पर प्रशंसा खींचने का प्रयास किया, जिस क्रम में शिव धनुष टूट गया। शिव धनुष के टूटने से इतनी जोर गर्जना हुई कि परशुराम अपनी साधना में बैठे थे, और उसकी गड़गड़ाहट से उनका ध्यान टूट गया। उन्हें लगा कि शायद रामावतार हो चुका है, और वो तुरंत वहाँ से जनकपुर के लिए रवाना हुए कि शिवधनुष आज टूट गया। और जब वहाँ पहुँचे तो टूटे शिवधनुष को देखकर उनका क्रोध और भी चरम सीमा पर पहुँच गया, और उन्होंने पूछा कि आखिर वो कौन है जिसने इस शिवधनुष को तोड़ा है। राजा जनक से पूछा, पूरे दरबारियों से पूछा, पूरे राजाओं से पूछा, और जितना वो पूछते थे उतना उनका क्रोध बढ़ता था, और उनका क्रोध देख के सारे राजाओं में हड़कंप मचा हुआ था। ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था कि परशुराम क्रोधित होकर 3 बार पूरी धरती को छत्रविहीन कर चुके थे। यानी छत्रविहीन का मतलब ये हुआ कि जितने भी राजा थे उनका वध कर दिया था उन्होंने। इस वजह से सारे राजाओं में डर का एक माहौल बना हुआ था, एक आतंक का माहौल बना हुआ था। इसलिए सभी राजा डरे हुए थे। उन्होंने कई बार पूछा, क्रोध को दिखाया, लेकिन किसी राजा ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखी। सबको ये भय था कि आज हमारा विनाश निश्चित है। तब लक्ष्मण बीच में कहते हैं, वो परशुराम की एक बात
पर कहते हैं कि परशुराम ने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला चाहे कोई भी है वो मेरा शत्रु है, क्योंकि शिव को वो आराध्य गुरु मानते थे परशुराम, और गुरु का धनुष टूटना उन्हें लगा कि हमारे गुरु का अपमान है, इसलिए वो क्रोधित थे। तो उन्होंने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला चाहे कोई भी है वो मेरा शत्रु है, वो मेरे सामने आए। तो इस पर राम ने थोड़ा सा कहा कि हे नाथ, आप क्रोध क्यों करते हैं? अगर शिव धनुष आपके गुरु का था तो उसे तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, कोई आपका दास होगा, तभी तो ऐसी गुस्ताखी यानी गलती कर सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं बालक, तुम ये बात इतनी आसानी से कह रहे हो, इस शिव धनुष का टूटना इतना आसान नहीं था। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि आप एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। हमने बचपन में खेल खेल में कितने धनुष तोड़ डाले, आज तक किसी ने क्रोध नहीं किया, और एक धनुष के टूटने पर आप आग बबूला हो रहे हैं। ये बात परशुराम को और भी क्रोधित कर डाला। वो बोले, गर्जना के साथ बोले कि ये कौन बालक है, ये कैसे गुस्ताखी वाली बात कर रहा है, शिव धनुष की तुलना आम धनुषों से कर रहा है। उन्होंने अपने परिचय में कहा, लक्ष्मण को बताया कि शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन तुम मेरा परिचय जानो कि मैंने पूरी धरती को 3 बार छत्र विहीन किया है। लक्ष्मण और भी उनको उतना ही उतावल करते थे। वो आगे बोले कि अपने मुंह से अपनी खुद की बड़ाई अच्छी नहीं होती। इससे फिर उन्हें क्रोध आया और भी क्रोधित हुए। परशुराम हमेशा अपने हाथ साथ एक फरसा रखा करते थे, तलवार, खड्ग, धनुष, बाण और एक फरसा। तो फरसे को उठाया, घुमाया और कहा कि मैं इस बालक का वध कर दूंगा, ये बहुत बोलता है, इतना बोलने वाला बालक मुझे पसंद नहीं है। तो इस पर लक्ष्मण और भी दुगने उत्साह से उनके बात का जवाब दें। उन्होंने कहा कि ये फरसे से मुझे मत डराइए, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, मैं इस फरसे से डरता नहीं हूँ। उन्होंने क्रोध में उन्हें से कहा कि तुम तो क्षत्रिय कुल के कलंक लगते हो, जो ब्राह्मणों की इज्जत करना नहीं जानते, कदर करना नहीं जानते। यहाँ तक परशुराम को यह पता नहीं था कि वो बालक कौन है, लेकिन उन्होंने पूछा राजा जनक से कि ये बालक कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं, उनके शिष्य हैं, क्षत्रिय पुत्र हैं। तो वो बोले, उन्होंने कहा कि विश्वामित्र, मैं तुम्हारे प्रेम वश, क्योंकि ये बालक तुम्हारे शिष्य हैं, इसलिए तुम्हारे प्रेम वश मैं इसके प्राण बख्श रहा हूँ, वरना मैं इसका वध कर देता। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई ये कहे कि मैं फूंक के पहाड़ उड़ा दूंगा। इस पर परशुराम को अपनी हीनता महसूस हुई, वे और क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैंने स्वयं अपनी माता को फरसे से काटकर उसकी हत्या की थी, सिर्फ क्रोध के कारण, पिता के कारण। और ऐसी बातों से लक्ष्मण उन्हें और क्रोधित करते, वो और क्रोधित होते। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। जब बात मारपीट पे आ गई, लक्ष्मण ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा कि जो योद्धा होते हैं वो युद्ध करते हैं, इस तरह से बातों से अपनी बड़ाई नहीं करते, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं होते। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू का अर्थ हुआ कि खुद की बड़ाई खुद की जुबान से करना। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात किसी योद्धा को शोभा नहीं देती। आप वीर हैं तो आप युद्ध कीजिए हमारे साथ, जो जीता वो वीर है, यो योद्धा है। परशुराम कई बार जनक को, कभी विश्वामित्र को समझाते कि तुम इसे समझाओ, ये बालक का मुंह बहुत तेज है, इसे तुम समझाओ, नहीं तो मैं इसका वध कर दूंगा। और अब वो मरा, ऐसा पूरे राज दरबार में हाहाकार मच जाता परशुराम का क्रोध को देखकर।
फिर अंत में राम ने देखा कि बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है और लक्ष्मण से कोई अनहोनी बात न निकल जाए, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण शांत हो जाओ। और लक्ष्मण तो भाई अपने बड़े भैया का कहा कभी अवमानना करते नहीं थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण अब शांत रहो, इस बात को यहीं ख़त्म करो। और उन्होंने खुद परशुराम से कहा कि हे नाथ, ये गलती मुझसे हुई है, मैं ही इस आपका वो अपराधी हूँ, शत्रु हूँ, आप मुझे इसके लिए जो दंड देना चाहें आप मुझे दे सकते हैं। तब परशुराम का क्रोध कुछ कम हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि रामावतार होगा और राम विष्णु के अवतार हैं और रामावतार होगा और राम ही वो धनुष को उठा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो इस बात से उनका क्लेश दुख जो था वो कम हुआ, क्रोध कम हुआ। और तब उन्होंने पूछा कि तुम हो कौन? उन्होंने कहा कि मैं तो राम हूँ। वो उन्होंने कहा कि तुम राम हो और मैं परशुराम हूँ। फिर उन्होंने उन्हें एक धनुष बांध दिया और कहा कि तुम अगर राम हो, वाकई में तुम रामावतार है, इसकी परीक्षा वो ले रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम राम हो तो इस पर प्रशंसा चढ़ाओ। एक बाण दिया ब्रह्मशास्त्र और कहा कि इस पर प्रशंसा चढ़ाओ। उन्होंने चढ़ाया। फिर कहा कि हे प्रभु, ये तो सत्य है कि मैंने प्रशंसा चढ़ा दी, लेकिन ब्रह्मशास्त्र को धनुष पर रख कर यूँ ही नहीं उतारा जा सकता, इसे मैं कहाँ चलाऊँ? तब उन्होंने उसे पश्चिम दिशा की ओर चलाने का आदेश दिया। और इसी बात की चर्चा इस कविता में की गई है, जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक अंश है। प्रसंग सीता स्वयंवर की है। तो ये हमारा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आइए मैं आपको इससे जुड़ी कुछ सवाल जवाब मैं आपको बताता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। आइए हम चलते हैं कि क्या सवाल हैं, किस तरीके का सवाल होता है, क्या जवाब होना चाहिए, और सारे सवाल हमारे इसी कविता पर आधारित है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो पहला सवाल हमारा आता है कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? यानी शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा, परशुराम के लिए वो व्यक्ति क्या है? तो सही जवाब हमारा कविता के अनुसार, जैसा कि मैंने शुरू में ही चर्चा की थी, कि परशुराम ने कहा था कि वह धनुष तोड़ने वाला चाहे कोई भी हो, वो हमारा शत्रु है। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा शत्रु, यानी सही ऑप्शन होगा क। सही ऑप्शन हमारा क है। अगला सवाल हमारा है कि जो सेवा का काम करे तो वो कौन कहलाता है? यानी जो सेवा का काम करता है उसे क्या कहा जाता है, क्या कह सकते हैं उसे? तो हमारा सही जवाब होगा सेवक, यानी सेवा करने वाला सेवक होता है, उसे हम सेवक कहते हैं। इसलिए सही ऑप्शन हमारा है ख। अगला सवाल कि किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे? यानी लक्ष्मण क्यों इतने उत्तेजित बात कर रहे थे जिससे परशुराम को क्रोध आ रहा था? तो कविता में इस बात का चर्चा है कि परशुराम ने उसे लक्ष्मण को कहा के बारे में, परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में राजा जनक से कहा था कि जनक, इस बालक को तुम समझाओ, ये कालवश ऐसा उत्तेजित बात, उग्र बात बोल रहा है, इसके सर पे इसका काल घूम रहा है जो इसे कभी भी ग्रसित कर सकता है, यानी वो निगल सकता है और मेरा फरसा इसके गर्दन काट सकते हैं, इसलिए तुम इसे समझाओ। तो लक्ष्मण किस कारण से ऐसी बात बोल रहे थे? तो कविता के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है कि लक्ष्मण काल के वश में ऐसी बातें कर रहे थे, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ग। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम के किस गुण को बताता है? यानी लक्ष्मण जो कहा कि आप मुझे क्या समझते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आप फूंक के पहाड़ उड़ा देंगे?
तो इस बात से परशुराम का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? तो हमारा सही जवाब होगा योद्धा। यानी आप इतने बड़े योद्धा खुद को समझते हैं कि आप किसी के साथ इतनी आसानी से किसी का वध कर सकते हैं, आप क्यों सामने वाले को कमज़ोर समझते हैं? इसलिए हमारा सही ऑप्शन है योद्धा और सही विकल्प हमारा होगा क। अगला सवाल, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? यानी उन्होंने जब पूरी धरती को राजा विहीन कर दिया था, जब उसको चलाने वाला कोई राजा नहीं था, तो वो धरती किसके जिम्मे छोड़ी गई थी? पूरी दुनिया किसको जिम्मा दी गई थी? यानी परशुराम ने किसे कहा था कि इस धरती का देखभाल करो जब तक इस धरती का दूसरा राजा तैयार नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मणों को। यानी पूरी धरती ब्राह्मणों की जिम्मे थी। उस जब तक दूसरे राजा तैयार नहीं हुए, राजा योग्य कोई राजा नहीं बना, तब तक इस संसार का देखभाल यानी इसकी रक्षा, इसकी संचालन सभी ब्राह्मणों के हाथ में था। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ। अगला सवाल हमारा है कि शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? यानी जो वाकई में बहादुर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अपनी बहादुरी का रुतबा कहाँ दिखाते हैं? तो इसका सही जवाब हमारा है युद्ध में। यानी वो बकझक में अपनी बहादुरी का बखान नहीं करते, बल्कि वो अपनी बाहुबल का प्रदर्शन युद्ध में, प्रतियोगिता में करते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हमारा है ऑप्शन ख। हमारा अगला सवाल है कि परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? यानी वो क्यों हैं? तो उन्होंने क्षत्रिय वंश का नाश किया था, सारे राजाओं का नाश किया था, इसलिए वो पूर्ण रूप से क्षत्रिय कुल के दुश्मन हुए। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ग। सही उत्तर होगा क्षत्रिय। हमारा सही ऑप्शन ग है। अगला सवाल है परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? यानी परशुराम जो बोल रहे थे वो किस चीज के समान कठोर थे, कैसे थे? तो इसका हमारा सही जवाब है वज्र के समान। वो जो बोलते थे, उनकी गर्जना जो थी वो बिल्कुल वज्र के समान थी। इसलिए हमारा सही विकल्प है क। अगला सवाल हमारा है लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? यानी लक्ष्मण क्यों परशुराम को और उत्तेजित कर रहे थे, क्यों उनका मजाक बना रहे थे? आखिर वो क्या प्रदर्शित कर रहे थे जिससे लक्ष्मण उनका मजाक उड़ा रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा बड़बोलापन। यानी अपनी बड़ाई जो वो खुद कर रहे थे, इस बात पर लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे थे। इसलिए सही जवाब है बड़बोलापन और इसका सही ऑप्शन होगा घ। अगला सवाल है सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? सहस्त्रबाहु कौन था? तो सहस्त्रबाहु एक राक्षस था, उसकी 1000 भुजाएं थी। तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काटा? तो सही जवाब हमारा है कि सहस्त्रबाहु की जो मतलब नाम का जो राक्षस था, तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को परशुराम ने काटा था। तो परशुराम कम बड़े योद्धा नहीं थे, उन्होंने अपनी वीरता का परिचय हर जगह दिया है। तो इस राक्षस के भुजाओं को परशुराम ने काटा था। इसका सही ऑप्शन है ख। अगला सवाल हमारा है कि परशुराम शिव को क्या मानते हैं? परशुराम शिव को क्या मानते हैं? जैसा कि मैंने कविता की शुरुआत में बताया था कि परशुराम शिव के आराध्य थे, उनके गुरु शिव थे, तो परशुराम शिव को गुरु मानते थे। सही उत्तर है गुरु और सही ऑप्शन हमारा है ग। अगला सवाल कि परशुराम का स्वभाव कैसा है? परशुराम का स्वभाव कैसा है? आखिर वो किस स्वभाव के व्यक्ति, कैसे व्यक्ति हैं? तो परशुराम क्रोधी हैं, उन्हें क्रोध तुरंत आ जाता है और क्रोध की वजह से ही
लक्ष्मण उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो परशुराम क्रोधी हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हमारा है ग। अगला सवाल, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? मैंने कविता में चर्चा की थी कि परशुराम ने अपने परिचय में लक्ष्मण को बताया था कि पिता के आदेश पर अपने क्रोधवश उन्होंने अपनी माता का वध किया था। यानी किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध किया? तो पिता के कहने पर। पिता के कहने पर उन्होंने अपने ही माता का वध कर दिया था, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है ख। अगला सवाल, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? यानी वो बार बार फरसा उठाए, बार बार क्रोध को उबाले, लेकिन वध नहीं किया लक्ष्मण का। क्यों? आखिर क्या कारण था? तो वे विश्वामित्र के प्रेम की वजह से, क्योंकि लक्ष्मण विश्वामित्र के शिष्य थे और विश्वामित्र से उनका बहुत लगाव था, इस वजह से उन्होंने लक्ष्मण का वध नहीं किया। यानी सही जवाब हमारा है विश्वामित्र, और सही ऑप्शन हमारा होगा घ। अगला सवाल, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? यानी साधु जो होते हैं, जो वाकई में साधु हैं, वे किनके बातों का अवमानना करते हैं? यानी ध्यान नहीं देते, कभी दिल से नहीं लेते, बुरी बातों को भी वो हंस के टाल जाते हैं। तो आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जिसके बातों से वो क्रोधित नहीं होते? तो इसका सही जवाब हमारा होगा बालकों के। जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके बातों का वे कभी दिल पे, दिमाग पे जोर नहीं देते, इसलिए इसका सही जवाब हमारा है बालकों का, और सही ऑप्शन हमारा है डी। अगला सवाल, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? ये शब्द किसने किसके लिए कहा था? किसके प्रति कहा? किसके लिए? कि आपके व्यवहार को इस धरती पर कौन नहीं जानता, ये बात किसने कहा और किसके लिए कहा? तो ये बात उस समय की है जब परशुराम अपनी बड़ाई का बखान कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने कहा था उनसे कि आपके गुणगान को कौन नहीं जानता, किसने नहीं जाना है ये बात कि आप कितने वीर हैं, कि कितने बड़े योद्धा हैं। ये बात आपको खुद अपने मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये बात लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति कही थी, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल, परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने इसकी चर्चा की थी कि परशुराम शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है बी। अगला सवाल, परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? यानी क्या करते परशुराम जो अपने गुरु शिव के कर्ज से, ऋण से मुक्त हो पाते? तो इसका सही जवाब हमारा है धनुष तोड़ने वाले का वध करके। जिसने शिव धनुष को तोड़ा था, उस व्यक्ति का अगर वो वध कर देते तो वो अपने आप को गुरु ऋण से मुक्त हो जाना यही समझते। इसलिए इसका सही जवाब हमारा है धनुष तोड़ने वाले को, और सही ऑप्शन हमारा है डी। अगला सवाल, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? यानी लक्ष्मण युद्ध के लिए उन्हें ललकारते थे, लेकिन उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे। आखिर क्यों? तो इसलिए कि परशुराम ब्राह्मण थे। परशुराम ब्राह्मण थे और एक क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि वो ब्राह्मणों की इज्जत करे, वो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार ना करे, उन पर वार ना करे, उन पर हथियार ना चलाए। ये क्षत्रिय कुल का धर्म है। इसलिए लक्ष्मण अपना धर्म नहीं तोड़ना चाहते थे। परशुराम ब्राह्मण थे, लक्ष्मण क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होकर ब्राह्मण पर हथियार चलाना अपने वंश को कलंकित करने के समान मानते थे। इसलिए उन्होंने परशुराम के साथ युद्ध नहीं किया और ना करना चाहते थे, सिर्फ उन्हें उकसा रहे थे। तो इसलिए इसका सही जवाब हमारा है क्योंकि परशुराम ब्राह्मण थे, और सही ऑप्शन हमारा है डी। अगला सवाल, कि द्विज देवता घर ही के बाढ़े। प्रसंग है कि द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द किसने कहे? इसका अर्थ कि द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि ब्राह्मण और देवता ये
घर घर में पूज्य होते हैं, हर घर में पूज्य होते हैं। और ब्राह्मण और देवता ये दोनों को क्रोध शोभा भी नहीं देता, हर घर में इनकी पूजा होती है, इसलिए उन्हें क्रोध करना ही नहीं है। तो ये बात किसके लिए कही? ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द लक्ष्मण ने कहे थे, परशुराम के लिए लक्ष्मण ने कहे थे। तो इसलिए इसका सही जवाब है लक्ष्मण, और इसका सही ऑप्शन बी। अगला सवाल, लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? यानी जब लक्ष्मण अति क्रोधित कर दिए परशुराम को, और राम ने देखा कि हालात कुछ बिगड़ रहे हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण को शांत कराया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण अब शांत रहो, आगे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? राम ने। इसलिए सही जवाब हमारा है राम, और सही ऑप्शन हमारा है ए। अगला सवाल, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? अब यहाँ पे है कि तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे, यानी वो किनके उपासक थे? तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, यानी दशरथ सुत श्री राम, इन्हीं के वो भक्त थे, और तुलसीदास के जो इष्ट देवता थे वो राम थे। इसलिए इसका सही ऑप्शन हमारा है सी। अगला सवाल, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किसको कहे? यानी परशुराम को ये बात किसने कहा कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, दास होगा? तो ये बात राम ने परशुराम को कहा था, उनका क्रोध कम करने के लिए। इसलिए इसका सही ऑप्शन हमारा है बी। अगला सवाल, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? परशुराम ने क्या देखा जिससे उन्हें तुरंत क्रोध आ गया, और वो क्रोधित होकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगे जिसने शिव धनुष तोड़ा था? तो इसका सही जवाब हमारा है कि टूटे हुए धनुष को देखकर उन्हें क्रोध आया था। जब उन्होंने देखा कि शिव धनुष टूटा पड़ा है तो उन्हें अधिक क्रोध आया था। इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी। अगला सवाल, परशुराम ने सेवक किसे कहा? परशुराम ने सेवक किसे कहा? जब राम ने कहा था कि हे प्रभु, हे नाथ, आपका ये धनुष तोड़ने वाला, ये गुस्ताखी करने वाला कोई आपका सेवक ही रहा होगा, तो ये बात सुन के परशुराम ने कहा कि सेवक कौन होता है? सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, जो भक्ति करे। क्रोध दिलाने वाला या व्यंग करने वाला वो सेवक नहीं हो सकता। तो परशुराम ने सेवक किसे बताया? तो जो सेवा करता हो, जो सेवा करे उसे सेवक कहा जा सकता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल हमारा है कि किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? स्वयंवर में आकर सबको धमकाने वाला, जान से मारने की धमकी देने वाला, और उसके डर से सभी भयभीत हो गए, ऐसा व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति थे परशुराम। यानी परशुराम के भय से सभी भयभीत थे, और सभी क्षत्रियों को ये धमकी देने वाला कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा ये बताओ, वरना मैं सभी राजाओं का वध फिर से कर दूंगा, ये कहने वाले परशुराम थे। इसलिए इसका सही विकल्प हमारा है डी। अगला सवाल हमारा है कि सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु कौन था? वो कौन सा प्राणी था जिसके 1000 भुजाएं थी? तो वह एक राक्षस था। सहस्त्रबाहु एक राक्षस था, इसलिए इसका सही विकल्प है डी। अगला सवाल हमारा है कि तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा? यानी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उस ग्रंथ में एक शब्द आया भृगुकुल का ध्वज। तो भृगुकुल का ध्वज मतलब है भृगु अर्थात ब्राह्मण, कुल का ध्वज यानी ताज, जीत, गर्व, गौरव, वो कौन था? तो इसका सही जवाब हमारा है परशुराम को। यानी तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज परशुराम को कहा था। इसलिए इसका सही विकल्प हमारा है ऑप्शन सी। अगला सवाल, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? जब
परशुराम अति क्रोधित हुए तो उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया? तो इसका सही विकल्प होगा श्री राम ने। राम ने उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था, ये कहकर कि हे नाथ, आपका ये गुस्ताखी करने वाला, इस धनुष को तोड़ने वाला, ये गलती करने वाला आपके चरणों का कुछ सेवक होगा, ताकि ऐसी बात सुनकर उनका क्रोध कुछ शांत हो जाए। इसलिए इसका सही विकल्प हमारा है बी। अगला सवाल, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? यानी कविता में मैंने चर्चा की थी कि लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन से मैंने कितने धनुष तोड़ डाले खेलते खेलते, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि ये धनुष कैसे टूट गया, और आज मैंने भैया ने एक धनुष तोड़ दिया तो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं जैसे कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। तो लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? तो समान बताया, यानी एक समान सारे धनुषों को बताया, यानी साधारण धनुष से और शिव धनुष की तुलना की। इसलिए इसका सही विकल्प हमारा है क, ए। अगला सवाल, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? यानी परशुराम बार क्रोधित होते हैं, बार बार फरसा को उठाते हैं, लेकिन उनका वध, लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर पाए? तो कारण ये था बालक समझकर, क्योंकि उस समय राम लक्ष्मण दोनों बालावस्था में थे, इसलिए परशुराम बालक पर हथियार चलाना अपने गौरव के खिलाफ समझते थे, इसलिए वे उन पर हथियार नहीं चला पाए। इसलिए इसका सही ऑप्शन हमारा है डी। अगला सवाल, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? परशुराम अपने आप को किस कुल का दुश्मन मान रहे थे? द्रोही अर्थात दुश्मन। तो किस कुल का दुश्मन अपने आप को बताया उन्होंने? तो क्षत्रिय कुल का, क्योंकि उन्होंने 3 बार क्षत्रिय वध किया कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय कुल का दुश्मन बताया। और लक्ष्मण चूंकि क्षत्रिय वंश के थे और इतना बोले जा रहे थे, इसलिए उन्हें डरा रहे थे कि वो क्षत्रिय कुल के दुश्मन हैं और तुम क्षत्रिय कुल के हो, इसलिए तुम मुझे क्रोध मत दिलाओ वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इसलिए इसका सही विकल्प हमारा है बी। अगला सवाल, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती? ध्यान देंगे, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। देव, ब्राह्मण, भक्त यानी जो उस व्यक्ति की भक्ति कर रहा है, गाय, इन चारों पर ऐसा कौन सा कुल था जिस कुल के लोग इन 4 प्राणियों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते थे, यानी अपनी बाहुबल का परिचय उनके सामने नहीं दिया करते थे? तो ऐसा कुल था रघुकुल, यानी राम जिस कुल के थे। तो रघुकुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी, इन पर कभी अपने भुजाओं बल का, बाहुबल का प्रहार नहीं किया जाता था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हमारा है ए। और अगला सवाल, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? यानी परशुराम जब क्रोधित हुए तो सूर्यवंश का, रघुकुल का कलंक किसे कहा? तो जैसा कि मैंने कविता में चर्चा की थी कि उन्होंने कहा था लक्ष्मण को कि तुम तो क्षत्रिय कुल के कलंक हो, उस सूर्यवंश के कलंक हो, यानी लक्ष्मण को कहा गया था। परशुराम ने लक्ष्मण को सूर्यवंश का कलंक बताया था, इसलिए इसका सही विकल्प हमारा होगा सी। अगला सवाल, अहो मुनीसु महाभट माने शब्द किसने कहे हैं? अहो मुनीसु महाभट माने अर्थात हे मुनि, हे साधु, आप तो महाभट यानी बड़बोले लगते हो, सिर्फ बोलने वाले, एक बड़बड़ाने वाले व्यक्ति लगते हो, ऐसा शब्द किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मण ने, ये लक्ष्मण ने कहे थे, इसलिए इसका सही विकल्प है डी। अगला सवाल हमारा है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो इसका सही जवाब हमारा है शिव के धनुष को तोड़ा था, यानी सही विकल्प हमारा होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल,
किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? यहां ध्यान देंगे, कोटि कुलिस यानी किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? कोटि का अर्थात हुआ करोड़, कुलिस का मतलब हुआ वज्र, यानी एक वज्र के से इतना टंकार होता है, इतना तेज ध्वनि निकलती है, तो 1 करोड़ वज्र का से कितना ध्वनि निकलती होगी, इसका कल्पना करना है। और यहाँ बताया गया है कि 1 करोड़ वज्रों के समान किसके वाणी थी? तो वो गर्जना परशुराम के थे, जिससे उनके गर्जन से इतना तेज ध्वनि निकलता था जिसकी तुलना तुलसीदास ने करोड़ों वज्रों से की। तो इसलिए इसका सही विकल्प हमारा है परशुराम के ऑप्शन सी। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था। इस तरह की तैयारियां हैं जिसे आप भली भांति हमारे साथ जुड़े रहकर कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस प्रतियोगिता परीक्षा, जो झारखंड पुलिस की प्रतियोगिता परीक्षा हमारी चल रही है, इसकी विस्तृत रूप से जो तैयारी की जानकारियां दी गई हैं वो हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपया है। और आप उस प्रैक्टिस सेट की खरीदारी पर 20 से अधिक मॉक टेस्ट बुक और भी पा सकते हैं जो निःशुल्क है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।